साउंड जा रहा है? सब लोग को गुड मॉर्निंग। 1 बज गया, गुड आफ्टरनून हो गया, 12 बजा है, गुड मॉर्निंग। इससे पहले के क्लास में हम आपको ग्रहों के बारे में बताए थे और हम आपको कहे थे कि परत दर परत ग्रहों के बारे में बताएंगे, धीरे धीरे आपको याद हो जाएगा। आई होप, उम्मीद करते हैं कि आप घर पे रिवीजन अच्छे से किए होंगे और आपको ये याद भी हो रहे होंगे। सूरज से दूरी के हिसाब से ग्रहों का आप सीक्वेंस बता सकते हैं। अब इस स्थिति में तो आप हैं ही कि सूरज से ग्रहों की स्थिति किस क्रम में है, सूर्य से ग्रहों की दूरी के हिसाब से, सूरज से कौन ग्रह दूर है कौन करीब है, इस हिसाब से तो आप बता ही सकते हैं। हाँ, बताइए फटाफट कमेंट करके। सूरज से दूरी के हिसाब से बचपन में इस तरह से सीनरी बनाए कि नहीं सूरज से? सबसे पहला ग्रह कौन सा है भैया? बुध। चलिए आप कंप्लीट जानकारी अब लेके चलते हैं लोग बुध के बारे में। देखिए, बुध का जो कलर है वो ग्रे कलर का है। बुध किस कलर का है? ग्रे कलर का। हम यहाँ बना दिए ग्रे। ग्रे देखें, गिट्टी देखें छत में जो लगता है गिट्टी, ये ग्रे कलर का है बुध ग्रह। बुध ग्रह ग्रे कलर का है। अब यहाँ हम फाइनल अप्रोच लेके चलते हैं। बुध ग्रह में किस कलर का भैया? ग्रे कलर का है। ये 2 तरह से गति होती है। देखिए यहाँ पे ग्रहों के बारे में, एक होती है आपका घूर्णन, जिसे हम कहते हैं रोटेशन। क्या कहते हैं? रोटेशन। एक होता है परिक्रमण। परिक्रमण 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 को कहते हैं रिवोल्यूशन। रिवोल्यूशन, दोनों में अंतर समझिए। घूर्णन का मतलब होता है एक ही जगह पर घूमना। जैसे देखिए हम ये घूर्णन कर रहे हैं, ये क्या है? घूम रहे हैं। तो जब अपने ही जगह पे कोई चीज घूमने लगती है तो उसे कहते हैं रोटेशन। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल होता है लट्टू। लट्टू, लट्टू नचा है कि नहीं? लट्टू नहीं नचा है। लट्टू क्या करती है? घूमती है। नहीं समझे? फैन। फैन फैन अपने जगह पे रहता है, वो क्या करता है? रोटेशन करता है। अब हम समझते हैं परिक्रमण। परिक्रमण किसे कहते हैं? किसी एक चीज के चारों ओर घूमना। जैसे हम इस कैमरे के चारों ओर घूमने लगे या यहीं पे चारों ओर घूमने लगे। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल होता है विवाह। हिंदू धर्म का विवाह। मुसलमान में नहीं, मुसलमान में विवाह कब हो जाता है पता ही नहीं चलता है। कबूल है कबूल है कबूल है, खत्म हो गया। मुसलमान की शादी आधा 1 घंटा में हो जाती है, बहुत तामझाम नहीं होता है। हिंदू लोग की शादी में दूल्हा दुल्हन को तो मदारी बना देता है रात भर बेचारा को खटा के रख देता है, बेचारा सबको तंग करके रख देता है। बहुत ज्यादा रस्म और रिवाज है। तो उसमें अगर आप देखेंगे ना, तो आप अगर ध्यान से देखेंगे तो जो दूल्हा दुल्हन फेरा लेते हैं सब, तो दूल्हा 3 फेरा लेता है और दुल्हन 4 फेरा लेती है। मतलब दूल्हा 3 को कसम खाता है, दुल्हन 4 को कसम खाती है। मतलब दुल्हन की रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है। तो वो एक अग्नि की परिक्रमा करते हैं। परि मतलब होता है ये बाहर बाहर, तो आग जला के उसका परिक्रमण करते हैं। तो आजकल तो छोटा सा आग जला दिया जाता है, बहुत बड़ा नहीं। वो मूवी वगैरह में दिखाया जाता है, बड़ा सा आग जलाया जाता है। ऐसे नॉर्मल शादी ब्याह में थोड़ा सा आग आग मतलब समझते हैं ना भाई, अग्नि को साक्षी मान करके भाई हम इन्हीं के मतलब गवाही में हम ही कर रहे हैं। तो शादी विवाह जो होता है वो क्या होता है? परिक्रमण होता है। परिक्रमण। तो सबसे जल्दी परिक्रमण कौन करता है? बुध ग्रह करता है। कौन करेगा? बुध ग्रह करेगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं। परिक्रमण और परिभ्रमण में अंतर समझ आए? रोटेशन मतलब अपनी जगह पे घूमते रहिए और रिवोल्यूशन मतलब किसी दूसरे चीज का चक्कर लगाइए। तो ये 88 दिन में कंप्लीट चक्कर लगा देता है। कौन 88 दिन में चक्कर लगाता है? कौन सा ग्रह? बुध ग्रह लगाता है। सबसे नजदीक है, सबसे छोटा है और सबसे जल्दी सूरज का चक्कर लगाता है। कंप्लीट अप्रोच पे अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं ना। इसके सेकंड नंबर पे आता है आपका शुक्र ग्रह। कौन सा ग्रह? शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह येलो कलर का है। शुक्र कैसा? येलो कलर का है। शुक्र ग्रह पीले रंग का है। सबसे ज्यादा गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र है। सबसे ज्यादा गर्म ग्रह शुक्र ग्रह। इतना कंप्लीट बता दिए, अब इतना बार बार थोड़े बताएंगे सबसे ग्रह। ई ससुरा कोढ़िया है। क्या है? कोढ़िया है। अपने जगह पर ये घूमता है ना तो बड़ी धीरे घूम। कुत्ता को देखें खटाक से घूम जाता है इसे एक जगह से। हाथी को देखें आराम से घूमती है। भैंस उसको हटे अपने जगह आराम से घूमता है। ऐसे ऐसे कोढ़िया ग्रह। कोढ़िया ग्रह किसे कहा जाता है? शुक्र को।
सुंदर भी है, कोढ़िया भी है। 243 दिन में घूमता है, 243 दिन में घूमता है। और हमारी पृथ्वी 24 घंटा में घूम जाती है। कितने दिन में? 24 घंटा में। तो हमारे यहाँ दिन कितने दिन का होता है? 24 घंटा का, यहाँ 243 दिन का। तो ये हो गया, ये येलो कलर का हो गया। इसके बाद आते हैं आपका पृथ्वी पर। पृथ्वी ब्लू कलर की, पृथ्वी का कलर बोले तो ब्लू कलर का। ब्लू क्यों है भैया? ब्लू इसलिए है क्योंकि पृथ्वी पर क्या चीज है? जल उपस्थित है। इसके बाद ग्रह बताइए तो, इसके बाद जो ग्रह आते हैं वो आते हैं भाई साहब मंगल। मंगल किस कलर के हैं? रेड कलर के हैं। रेड क्यों है ये? क्योंकि इनके पास आयरन ऑक्साइड की मात्रा है। आयरन ऑक्साइड की मात्रा की वजह से ये क्या है? रेड कलर के हैं। आयरन ऑक्साइड की मात्रा की वजह से ये रेड कलर के। इन चारों ग्रहों को हम आंतरिक ग्रह में रखेंगे कि बाह्य ग्रह में रखेंगे? इन चारों ग्रहों को हम लोग आंतरिक ग्रह की श्रेणी में रखते हैं। किसी को कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक में? आगे बढ़ जाए। आंतरिक ग्रह के श्रेणी में इन्हें रखा जाता है। आगे बढ़े आंतरिक। इसके बाद क्या चीज आएगा? एस्टेरॉइड बेल्ट आता है। एस्टेरॉइड बेल्ट ग्रहों के बड़े बड़े टुकड़े रहते हैं। क्षुद्र ग्रह, ये क्या आ जाएंगे सब? क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह को कौन सा ग्रह खींच के रखता है? बृहस्पति, ऑरेंज कलर का है। बृहस्पति किस कलर का है? ऑरेंज कलर का। क्या हो गया? बृहस्पति है ऑरेंज कलर का, येलो नहीं है, ये ऑरेंज है। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? इसके बाद बताएंगे शनि ग्रह, गोल्ड कलर का है। अब इसमें ऑप्शन, मेरे पास गोल्ड कलर ही नहीं है। गोल्ड बनेगा किसी चीज में? अरे ये तो ऑरेंज की तरह हो जाएगा। शनि हटाते हैं इसको, शनि लिख देते हैं बस। इसके बाद कौन आएंगे? शनि आएंगे। शनि गोल्ड कलर के रहते हैं। इसके बाद से नेपच्यून और प्लूटो। नेपच्यून प्लूटो ने अरुण वरुण। याद रखने की चीज जो है अब आगे बता देते हैं। लेटा हुआ ग्रह किसे कहते हैं? अरुण को। लेटा ग्रह अरुण को। सबसे दूर ग्रह कौन सा आ गया? वरुण हो गया। ये वरुण दूर हो गए यहाँ पर। ये गोल्ड कलर के हो गए। इनको किस कलर से रंग देते हैं? इसी टाइप में रंग देते हैं, गोल्ड। आप में लिखा हुआ है मटेरियल में सबके कलर्स वगैरह। तो याद करने की चीज आप उसको ध्यान से याद कीजिए। अब आगे समझा देते हैं। सबसे जल्दी सूरज का चक्कर कौन लगाएगा? बुध। और सबसे देर में कौन लगाएगा? वरुण लगाएगा। यानी मरकरी और नेपच्यून सबसे, मरकरी सबसे पहले और नेपच्यून सबसे लास्ट में। सूर्य का परिक्रमण सबसे पहले, तो इसमें तो दिमाग ही नहीं लगाना है यार। सबसे पहले कौन लगाएगा? जो पास में है वहां पे कटाक से चक्कर लगा दिया। बुध शुक्र, बुध ग्रह जो होता है सूर्य का परिक्रमण सबसे पहले करता है। जबकि अरुण ग्रह जो है ना, ये अरुण के बाद वरुण, ये सबसे देर में चक्कर लगाता है। यहाँ पे सबसे देर में ये क्या करेगा? चक्कर लगाएगा। जबकि ये सबसे जल्दी चक्कर लगाता है। अब बात आती अपने जगह पे घूर्णन की। अपने जगह पर घूर्णन, तो अपने जगह पर सबसे जल्दी जो घूर्णन करता है वो कौन करता है भैया? बृहस्पति। देखिए ये 9.5 घंटा में घूम जाता है। यानी एक दिन यहाँ कितने घंटे का? 9.5 घंटा का। और यहाँ 243 दिन में घूमता है। यहाँ एक दिन 243 दिन का होगा। तो सबसे धीमा घूर्णन, सबसे धीमा घूर्णन शुक्र, और सबसे तेज घूर्णन बृहस्पति। सबसे तेज घूर्णन बृहस्पति करता है। और सबसे धीमा घूर्णन कौन करता है? शुक्र करता है। सबसे धीमा घूर्णन शुक्र, सबसे तेज घूर्णन बृहस्पति करेगा। वैक्यूम क्लीनर बृहस्पति। सबसे ज्यादा उपग्रह बृहस्पति, लेकिन मान्यता प्राप्त में सबसे ज्यादा उपग्रह शनि के पास है। अब ये 4 चीज याद हो गए आप लोग को कंप्लीट। हम आपसे पूछते हैं, फटाफट आंसर दीजिए। सूर्य का सबसे जल्दी परिक्रमण कौन करेगा? सूर्य का सबसे जल्दी परिक्रमण, फटाफट आंसर देंगे। सूर्य का सबसे जल्दी परिक्रमण, सूरज का सबसे जल्दी, ये वाला मरकरी, सबसे जल्दी मरकरी। सबसे बाद में सूर्य का चक्कर सबसे बाद में कौन लगाएगा? सूर्य का परिक्रमण, रिवोल्यूशन ऑफ सन, सबसे लेट में रिवोल्यूशन ऑफ सन नेपच्यून करेगा। वरुण, अरुण के बाद वरुण सबसे देर में चक्कर लगाता है। सबसे देर में चक्कर लगाएगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं? सबसे जल्दी अपने अक्ष पर घूमने वाला ग्रह कौन सा होगा? सबसे जल्दी अपने अक्ष पर घूमने वाला, अपने अक्ष पर सबसे जल्दी घूमने वाला, सबसे जल्दी बृहस्पति। कौन घूमेगा? बृहस्पति। सबसे धीमा घूमेगा शुक्र, सबसे धीमा घूमेगा शुक्र। सबसे धीमा कौन घूमेगा? शुक्र।
हम अपनी नंगी आंखों से यानी बिना किसी टेलीस्कोप की मदद से छोटे छोटे तारे के रूप में देख सकते हैं। कितने ग्रहों को? तो याद रखिए ये 2 ग्रह हमें अपनी नंगी आंखों से दिखाई नहीं देते हैं। तो 8 में से 2 घटा दिए तो ये नंगी आंखों से हमें दिखाई नहीं देगा। 8 में से 2 घटा दिए, नंगी आंखों से हमें दिखाई नहीं देगा। और एगो पृथ्वी पर हम खुदे खड़ा है, एगो पृथ्वी पर हम खुद खड़ा है तो दिखेगा कैगो? 7 और 8, क्या है? 8। अब हम इससे कहते हैं कि रे बबुआ ते गिनती चालू कर, तो इसको मान लीजिए कि ये 2 गो नहीं दिखाई दे रहा है सब, तो 2 गो तो नहीं दिखाई दे रहा है सब, तो इसको कै गो लड़का दिखेगा सब? तो ये 5 गो ना दिखेगा सब, ये 5 गो कि अपनों में गिनेगा इस? अरे भाई हम लोग तो इस पे खुदे खड़ा है, पृथ्वी पर हम लोग खड़ा है, तो हम लोग अपने को थोड़े ना काउंट करेंगे। तो जब भी क्वेश्चन आएगा कितने ग्रह हमें नहीं दिखाई देते हैं, तो नहीं दिखाई देंगे 2 गो, अरुण वरुण। कितने ग्रहों को हम बिना किसी इंस्ट्रूमेंट के हेल्प के अपनी नंगी आंखों से देख सकते हैं? तो 5 गो को। काहे से कि 8 गो ग्रह में से 2 गो तो लौका ये नहीं देगा, और एक ठो जो है ग्रह में से एक वो क्या है कि इस पे से उसी पे हम लोग खड़ा है, तो कै गो दिखेगा? 5 गो ग्रह दिखेगा। कै ठो ग्रह दिखाई देंगे? 5। किसी को कोई दिक्कत नहीं है। वेरी गुड गुड गुड, वेरी गुड। आगे क्वेश्चन देखें हम। ये जितने मल्टीपल टाइप के क्वेश्चन आप बता सकते हैं। बताइए तो ग्रहों का जो साइज है, आकार के हिसाब से साइज सब का सीक्वेंस कौन सा होगा? तो बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण इधर हो गए सब। उसका पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध, पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध। समझ में गया? सूरज से दूरी के हिसाब से तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। पृथ्वी से दूरी के हिसाब से तो शुक्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। याद रहेगा आप लोग को। सबसे तेज अपना घूर्णन करता है 9.5 घंटा में बृहस्पति। अरे इसको क्या हो गया? ऐसे किए तो ऐसे हो गया, ऐसे हो जाओ। पगला कहीं के, पता नहीं क्या कर दिए हम इसको। हाँ अंदर जाओ। इसको देखिए ना, सब ये जलेबिया बाहर चला है। अंदर जाओ। ग्रहवे टूट गया था, बिग बैंग थ्योरी टाइप का हो गया ये तो। सबसे तेज घूर्णन करता है बृहस्पति। कोढ़िया सबसे धीरे धीरे लुसुर लुसुर घूमता है शुक्र, 243 दिन में घूमता है। सबसे देर में सूरज का चक्कर मारता है वरुण, सबसे ठंडा भी है। सबसे जल्दी चक्कर मारता है आपका बुध। सबसे जल्दी चक्कर कौन मारता है? बुध। सबसे कम घना कौन है? सबसे कम घना तो शनि का है, ये पानियों में नहीं डूबेगा शनि। सबसे ज्यादा घना तो किसका है? पृथ्वी का है, ये पृथ्वी है। ये सबसे ज्यादा घना तो इसका है। किसके चारों ओर 7 गो छल्ला? तो शनि के चारों ओर 7 गो छल्ला, एक चारों ओर 5 गो छल्ला। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? सबसे बड़का ग्रह तो बृहस्पति, सबसे छोटका ग्रह तो बुध, सबसे बड़का उपग्रह तो बृहस्पति का गैनीमेड, सबसे छोटका उपग्रह तो मंगल का डीमोस, मंगल का डीमोस। कोनो उपग्रह नहीं होते हैं बृहस्पति, सॉरी बुध और शुक्र, क्योंकि लिल गया है कौन? सूरज। सबसे ज्यादा मान्यता प्राप्त उपग्रह, या कुछ भी नहीं बोला, कह दिया सबसे ज्यादा उपग्रह, तो आंख बंद करके मरियो भैया शनि ग्रह को, क्योंकि शनि ग्रह के पास मान्यता प्राप्त उपग्रहों की संख्या ज्यादा है। समझे क्या? वैक्यूम क्लीनर यानी घींच के रखने वाला ग्रह बृहस्पति। किन 2 ग्रहों की कक्षाओं के बीच में, यानी ये इसकी ऑर्बिट है और ये इसकी ऑर्बिट है, किन 2 ग्रहों के बीच में, किन 2 ग्रहों के बीच में क्षुद्र ग्रहों की पेटी उपस्थित है? तो बृहस्पति और मंगल, मंगल और बृहस्पति यानी मरकरी, मार्स और जुपिटर के बीच में खूब ज्यादा एस्टेरॉइड बेल्ट उपस्थित है, खूब ज्यादा एस्टेरॉइड बेल्ट उपस्थित है। किसी को कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ जाए। अंतरिक्ष में जाने वाला पहला कुत्ता लाइका था। पहला कुकुर का नाम क्या था? लाइका, जो अंतरिक्ष में सबसे पहले गया था। इतना में किसी को कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़े। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना?
अरे भाई बाबू ठीक है। देखिए इसका कलर ग्रे, इसका कलर पीला, पृथ्वी का नीला, मंगल का लाल, बृहस्पति का ऑरेंज, शनि का गोल्ड कलर का, सोने कलर का गोल्ड, और इसका ब्लू, इसका भी ब्लू, बट ये हल्का ब्लू होते हैं सब, हल्का ब्लू। मीथेन के वजह से ये ग्रीन दिखते हैं सब, हल्का ब्लू ग्रीन। ये कैसे होंगे? ब्लू ग्रीन, और ये हल्का भी, ये भी ब्लू ग्रीन। याद रहेगा आप लोग को? ये तो याद हो गया सब आप लोग को। सबसे देर में ससुरा 145 साल लगा देता है इस सूरज का चक्कर लगाने में। यहाँ यानी यहाँ एक साल 145 साल के बराबर होगा। और हचाक से घूम जाता है। ये तो सूरज के पास है, ये ऐसे करके घूम जाएगा, हच से घूम जाएगा। यहाँ पे तनिषा यहाँ पे है, ये आगे बढ़ जा, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ये तो ऐसे घूम गया यहाँ पर। अगला देखते हैं हम लोग, अगला क्या देखते हैं? सबसे जल्दी अपना घूर्णन करेगा 9.5 घंटा में बृहस्पति, ससुरा 243 दिन में घूमेगा शुक्र ग्रह। शुक्र की एक बहुत बड़ी खराबी होती है, शुक्र ग्रह जितना देर में सूरज का चक्कर लगाकर एक साल कंप्लीट करता है, उतना देर में अपना चक्कर लगाकर एक दिन को कंप्लीट करता है। अपना चक्कर लगाने से दिन और रात होता है, सूरज का चक्कर लगाने से एक साल बदलता है। तो क्वेश्चन एक बार पूछा था, वह कौन सा ऐसा ग्रह है जहां एक दिन एक साल के बराबर होता है? तो वो कौन सा ग्रह है? शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह पर जितना साल में यानी 243 दिन में ये अपना चक्कर लगाता है, 224 दिन में शुक्र सूरज को घूम जाता है, मतलब लगभग बराबर। तो यहाँ एक दिन एक साल के बराबर होता है। किसी को कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तो सोचा एक साल कोई जिए नहीं पाएगा, 165 साल में एगो चक्कर घूम के आएगा। 165 साल में सबसे अच्छा हमारी पृथ्वी है। पृथ्वी के बाद अगर जीवन की संभावना कहीं है तो वो है मंगल ग्रह पर, लेकिन बहुत खतरा है मंगल ग्रह। यह सब समझ में आ गया आप लोग को? यहाँ तक में कोई दिक्कत? सबसे अब क्वेश्चन पूछते हैं, फटाफट जवाब दीजिएगा, फटाफट आंसर चाहिए हमको, इसलिए मोबाइल में खोल लेते हैं ताकि आप लोग आंसर देंगे हमको खटाखट दिखना चाहिए, जिस तरह से आप लोग को दिखाई दे रहा है। आंसर दीजिए, सबसे ज्यादा घनत्व किस ग्रह का? सबसे आंसर फटाफट आना चाहिए। सबसे ज्यादा घनत्व किसका है? पृथ्वी का है। वेरी गुड। सबसे कम घनत्व? सबसे कम घनत्व शनि का। सैटर्न बोलते हैं, सैटर्न नहीं, सैटर्न। अब जोड़ा में पूछते हैं, आप बताइएगा, पहले कम वाला फिर ज्यादा वाला। हम जोड़ा में पूछते हैं, पहले कम वाला लिखेगा फिर ज्यादा वाला लिखेगा। सबसे घूर्णन वाला, घूर्णन तो सबसे धीरे कौन करता है, सबसे जल्दी कौन करता है? इक्के में लिखिएगा, सबसे धीरे घूर्णन, सबसे तेज घूर्णन। इक्के में आंसर दीजिए, सबसे धीरे घूर्णन, सबसे तेज घूर्णन, सबसे धीरे घूर्णन, सबसे तेज घूर्णन। आंसर फटाफट, सबसे धीरे घूर्णन, सबसे तेज घूर्णन। इक्के में आंसर लिख के दीजिए, सबसे तेज सबसे धीरे। वेरी गुड। हाँ, वीजे लिख रहे हैं, वीनस और जुपिटर। सबसे धीरे वीनस, सबसे धीरे वीनस, सबसे तेज बृहस्पति, सबसे धीरे वीनस, सबसे तेज जुपिटर। हिंदी में शुक्र और बृहस्पति। सबसे धीमा परिक्रमण, सबसे जल्दी परिक्रमण, सबसे देर में परिक्रमण। इक्के में आंसर चाहिए, सबसे जल्दी परिक्रमण, सबसे देर में परिक्रमण, सबसे जल्दी परिक्रमण, सबसे देर में परिक्रमण। ग्रुप में आंसर, ग्रुप में चाहिए, सबसे जल्दी परिक्रमण और सबसे देर में परिक्रमण, सबसे देर में परिक्रमण। आंसर हाँ, वेरी गुड। माँ यहाँ से मरकरी, नेपच्यून। मरकरी हचाक से, नेपच्यून धीरे। ये हचाक से 88 दिन में, इसे तो 145 साल में लगा। हचाक से इसे हो गया आपको। ऐसे दो ग्रहों के नाम बताइए जिनके पास कोई भी सैटेलाइट नहीं है, कोई भी उपग्रह नहीं है। ऐसे दो ग्रहों के नाम बताइए फटाफट। ऐसे दो ग्रहों के नाम बताइए जिनके पास कोई उपग्रह नहीं है। हाँ, मार्स और वीनस। वेरी गुड, सब होशियार हो गया है सभी। एस्ट्रोनॉमी से कोई क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए, छूट गया ना तो दांते काट लेंगे हम। हो गया, आगे बढ़े। किसी कोई दिक्कत है? आंसर दीजिए। कौन से ऐसे दो ग्रह हैं जो उल्टा घूमते हैं, यानी उल्टा घूमने वाले ग्रह? उल्टा घूमने वाले ग्रह
उल्टा घूमने वाले दो ग्रहों के नाम बताएंगे। उल्टा घूमने वाले दो ग्रह के नाम। दो और 7 लिख रहा है। 2 और 7 नाम लिखो भाई, 2 7 का लिए लिख रहा हूं। हाँ, वीनस एंड यूरेनस, इधर से वीनस इधर से यूरेनस। हिंदी में शुक्र और अरुण। शुक्र और अरुण। कितने लोग बता सकते हैं ये किस डायरेक्शन में घूमते हैं? पश्चिम से पूरब या पूरब से पश्चिम? आंसर दीजिए। पश्चिम से पूरब या पूरब से पश्चिम? पश्चिम से पूरब, पूरब से पश्चिम, पश्चिम से पूरब, पूरब से पश्चिम, पश्चिम से पूरब या पूरब से पश्चिम। आंसर ईस्ट टू वेस्ट या वेस्ट टू ईस्ट। ये आप बता लगा सकते हैं सूरज के उदय देखकर। अगर सूर्योदय पूरब में हो रहा है यानी आप पश्चिम से घूम के आए हैं पूरब। बताइए ईस्ट से वेस्ट या वेस्ट से ईस्ट? हाँ, ईस्ट से वेस्ट होता है। यहाँ ये घूमता है पूरब दिशा से पश्चिम की ओर, इसीलिए यहाँ सनराइज यानी सूर्योदय पश्चिम में हो जाता है। और हम लोग घूमते हैं पश्चिम से पूरब की ओर, इसलिए हमें दिखता है पूरब में सूरज। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हमें दिखता है पूरब में सूरज। वेरी गुड, होशियार सब हो गया है सब। शनि ग्रह के पास कितने छल्ले हैं? शनि ग्रह के पास छल्लों की संख्या, हाउ मेनी रिंग्स इन सैटर्न प्लेनेट? शनि ग्रह के पास छल्लों की संख्या, शनि ग्रह के पास छल्लों की संख्या 7। वेरी गुड, शनि ग्रह के पास छल्लों की संख्या 7। सबसे बड़ा और सबसे छोटा ग्रह, सबसे बड़ा ग्रह। ग्रुप बनाइए, सबसे छोटा ग्रह, सबसे बड़ा ग्रह, सबसे छोटा, सबसे बड़ा ग्रह, सबसे छोटा पहले फिर सबसे बड़ा ग्रह। आंसर चाहिए। सबसे छोटा ग्रह फिर सबसे बड़ा ग्रह, सबसे छोटा ग्रह फिर सबसे बड़ा ग्रह। फटाफट आंसर दीजिए। सबसे छोटा ग्रह, सबसे बड़ा ग्रह, सबसे छोटा। हाँ, MJ, मरकरी और जुपिटर। चलिए, सबसे छोटा उपग्रह और सबसे बड़ा उपग्रह, सबसे छोटा सैटेलाइट और सबसे बड़ा सैटेलाइट, सबसे छोटा उपग्रह, सबसे छोटा बड़ा उपग्रह, सबसे छोटा उपग्रह, सबसे बड़ा उपग्रह। उपग्रह में बताइए छोटा बड़ा नाम लिख भाई। हाँ, DG लिखता है। वेरी गुड। डी से डीमोस। डीमोस किसका रे बाबू? डीमोस किसका? डीमोस किसका है? डीमोस उपग्रह है। डीमोस नाम का उपग्रह है मंगल का। और गैनीमेड, गैनीमेड, गैनीमेड किसका है? गैनीमेड, गैनीमेड, गैनीमेड है आपका बृहस्पति का। गैनीमेड बृहस्पति का। गैनीमेड किसका है? बृहस्पति का। आगे बढ़ जाए। गैनीमेड किसका है? बृहस्पति का। वेरी गुड। टाइटन किसका उपग्रह है? टाइटन। टाइटन किस ग्रह का सबसे फेमस उपग्रह है? टाइटन किस ग्रह का सबसे फेमस उपग्रह है? टाइटन किस ग्रह का सबसे फेमस उपग्रह है? चंदन, दीपिका, पिंटू, मोहित। अरे बकलोलवा, टाइटन जो है शनि का है। एक दो को बोल रहा है सबकी बृहस्पति का, नहीं, ज्यादातर लोग बोल रहे शनि का। टिटेनिया किसका है? ट्रिटेनिया जो है वो किसका है? यूरेनस का है। ट्रिटेनिया इसका है, अरुण का। टाइटन शनि का, गैनीमेड बृहस्पति का, फोबोस डीमोस शनि का मंगल का, और पृथ्वी का चंद्रमा। पृथ्वी का चंद्रमा। पृथ्वी का कौन सा है? चंद्रमा। लेटा हुआ ग्रह, लेटा हुआ ग्रह, लेटा हुआ ग्रह अरुण। आधुनिक ग्रह अरुण। हरा ग्रह अरुण। उल्टा घूमने वाला अरुण। कौन सा? अरुण। बिना उपग्रह का पहिल का दूसर का, बिना उपग्रह का पहिल का दूसर का। कौन सी पूछे? सब तो पूछ दिए, कौन सी पूछते? हाँ, मंगल ग्रह पे एक पर्वत है मिक्स ओलंपिया। यहाँ पे एक तो पर्वत है मिक्स ओलंपिया, मटेरियल में लिखा है, आप उसको याद रखेंगे। मिक्स ओलंपिया नामक यहाँ पर एक क्या चीज है? पर्वत है। मिक्स ओलंपिया नामक एक पर्वत है। आगे बढ़ जाते हैं। अब इससे ज्यादा कुछ है नहीं इसमें। ग्रह वगैरह तो हो गए, ये सब हो गए सब यहाँ पर। अब हम आपको उल्का पिंड पढ़ाते हैं। क्या पढ़ाते हैं? उल्का पिंड। उल्का तथा उल्का पिंड। क्या पढ़ा दे भाई? उल्का पढ़ा दे और उल्का पिंड पढ़ा दे। देखिए वो यहीं से आते हैं, उल्का और उल्का पिंड। किसी को कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ जाना।
किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? आई चलो, कलमवा कहाँ गया इसका? चलो देखिए भाई, सबसे पहले समझिए एस्टेरॉइड किसे कहते हैं। ग्रहों के टुकड़े यानी क्षुद्र ग्रहों को एस्टेरॉइड कहते हैं। ये एस्टेरॉइड ग्रहों के टुकड़े हैं जो बृहस्पति और मंगल के कक्षा में घूम रहे होते हैं। इन्हें हम क्षुद्र ग्रह कहते हैं या क्षुद्र ग्रह की पेटी कहते हैं या एस्टेरॉइड कहते हैं या एस्टेरॉइड बेल्ट कहते हैं। ये क्षुद्र ग्रह है, लेकिन ये ससुरे जब इस पे धब धब गिरता है सब इधर ना, तब इसे कहते हैं उल्का पिंड। क्या कहते हैं? उल्का पिंड। कुछ इधरों गिरता है सब, तो ये भी क्या कहलाता है? सब उल्का पिंड। ये भी उल्का पिंड और ये भी उल्का पिंड कहलाते हैं सब। तो इतना समझिए, जो उल्का पिंड यानी मेटियोर जो होते हैं सब, मेटियोर ये कहाँ से आते हैं सब? ये कहीं पैदा नहीं होते हैं सब, बल्कि ये जो होते हैं सब, ये इन्हीं क्षुद्र ग्रह की पेटी के हिस्सा है सब, जिनको ये क्या होते हैं सब इधर खींच लिए जाते हैं सब। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब हम बताइए, उल्का पिंड तो ये भाई क्षुद्र ग्रह तो आप समझ में आ गया ना, क्षुद्र ग्रह की पेटी क्या है, ये क्षुद्र ग्रह समझ में आ गया। अब इसको गिराते हैं तो उल्का बनेगा। चलिए अब अलग से समझाते हैं उल्का कैसे गिरेगा। देखो भैया, उल्का को समझा देते हैं। ये इधर है हमारे सूरज भगवान, इनको चुपचाप चमकने दीजिए, इनको कोई नो डिस्टरबेंस। ये हो गया। अब इसके इधर दो ठो ग्रह है सब, इन दोगों को शांति से रहने दीजिए। ये दोगो है सब शांति से रहने दीजिए। भोर का तारा, ये दोनों ने भोर का तारा कहलाता है सब। एगो ग्रे कलर का है तो एक ग्रे से रंग दे रहे हैं, एगो येलो कलर का है तो एगो को येलो से रंग दे रहे हैं। इस एक दोगो को किसे रंग दे रहे हैं? येलो से रंग देते हैं। समझ में आया कि नहीं आ गया? अब इसके बाद कौन आते हैं भैया? हमारे पृथ्वी साहब। ये है पृथ्वी आएगी इसके बाद। पृथ्वी और इसके बाद मंगल, और ये हो गए हमारे क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह, ये क्षुद्र ग्रह है सब। इसके इधर आ जाएगा हमारा बृहस्पति। हमें बृहस्पति वाले साइड से मतलब नहीं है, हमको बृहस्पति वाले साइड से मतलब नहीं है, हमें मतलब है इस साइड से। यहाँ पे जो उल्का आता है, इसमें 3 फिगर बना के समझाना पड़ेगा, तब आप अच्छा से समझेंगे। ये हमारी कौन सी है भैया? पृथ्वी है। क्षुद्र ग्रह समझ में आ गया ना आप लोगों को? ऑफलाइनों में सब बोलता था हाँ, एम सब रेखा रेखा बोलता है हाँ। देखिए समझिए उल्का क्या होता है। इंग्लिश में उल्का को कहते हैं मेटियोर। मेटियोर्स हिंदी में कहा जाता है उल्का। क्या कहेंगे? उल्का। क्या कहेंगे? उल्का। देखो भाई साहब, ये उल्का कुछ नहीं होता है। ये जो क्षुद्र ग्रह है सब, एस्टेरॉइड है सब क्षुद्र ग्रह, ई क्षुद्र। अब ध्यान से समझो, आप कमेंट वमेंट कुछ नहीं। ऑफलाइन कब खुलेगा? ऑफलाइन खुलेगा 2022-23 में। चलिए गवर्नमेंट जब आदेश देगी तो खुलेगा यार। हमारे पास में रहता, हम अभी खोल देते। देखो बाबू, यहाँ ध्यान से समझ, ये मंगलवा जो है ना, मंगल ग्रह, ये बहुत खचरा है। मंगल ग्रह, ये तो सूरज है भाई, यहाँ ये मंगल ग्रह बहुत खचरा है। ये इतना खचरा ग्रह है कि इन सबों को बुलाता है कि आओ 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 आओ, नहीं देखते हैं, बुला दो यहाँ पे। ऐसे मंगल ग्रह बहुत खचरा है। एक बार हम भी मंगल ग्रह की तरह खचरे किए थे। कैसे? कि हमारे घर के आगे एक आदमी ना खस्सी पाले हुए थे, समझते हैं? खस्सी, बकरी का भाई खस्सी पाले थे। वो बेचारा सोचे थे कि बकरीद में इसको काटेंगे, तो 3 मंजिला पे पाले हुए थे। तो हम छोटे थे उस टाइम, तो रोटी दिखा के ना खसिया को कूदा दिए थे 3 मंजिला से नीचे, बेचारा मर गया था। बचपन में हम बहुत बदमाश थे, जरूरत से ज्यादा। अभियो कम नहीं है
तो उसको कुदा दिए थे लालच देके। यही काम ये मंगल ग्रह करता है। ये क्षुद्र ग्रह को कहता है कि आजा आजा, आओ 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 आओ। ये चोट्टा उसको खींच लेता है। कौन खींच लेता है? ये मंगलवा इसको खींच लेता है कि आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो ये बकलोलवा आ जाते हैं सब। और मंगल ग्रह जो है, कौन ग्रह? ये मंगल ग्रह, ये यहाँ से उठ के चल जाता है आगे। ये मंगल ग्रह कहाँ आ गया? उठ के यहाँ से आगे चला जाता है। कहता है कि आ जाओ आ जाओ। और जब तक वो आते हैं सब, तब तक ये मंगल ग्रह यहाँ से उठकर जा चुका होता है। अब लो भैया, यहाँ से तो मंगल ग्रह उठ के चल गया। अब इस ससुरे आके धबाक गिर जाता है। कहाँ पे? पृथ्वी पर। बुलाया कौन था इन सब को? ये मंगलवा बुलाया था। अब भाग गया अपने। आज जाके किस पे गिरेगा? पृथ्वी पे धबाक से गिरेगा। इरे चोट्टा कहेगा, बुला के भाग गया अपने। बोला कि क्या हो गया? अपने भाग गया। अब पृथ्वी पे जाके गिरेगा धबाक से। इसी को कहा जाता है उल्का पिंड। क्या कहा जाता है? उल्का पिंड। एक बार ये चोट्टा इतना बड़का उल्का पिंड को बुला लिया था, बड़का साइज को, कि आओ 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 आओ। धबा आपने भाग गया। वो जब तक आएगा आएगा, ये तो घूर्णन कर रहा है, भाग गया उधर। धबाक से आके पीछे से पृथ्वी आ रही थी, गिर गया। धबाक से ऐसे जाके गिर गया वहां पर। और ये भाई साहब इतना हड़ा गिरा था, उसका नाम था इजिप्टा। और उसी उल्का पिंड के गिरने से बहुत ही भीषण गड्ढा बन गया पृथ्वी पर, जहां पानी भरने से बना प्रशांत महासागर। क्या बना? प्रशांत महासागर। हचाक से मारा, पृथ्वी पचक गया, उसी में पानी भर गया, प्रशांत महासागर बन गया। और कहा जाता है कि एक इजिप्टा नामक उल्का पिंड को ये मंगलवा बुलाया था, अपने भाग गया था, और ये गिरा था पृथ्वी पर। पूरे डायनासोर मर गए थे सब, एक भी डायनासोर बचा नहीं था। पूरे के पूरे डायनासोर क्या हो गए थे? मर गए थे सब। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत है? आगे बढ़े। कोई दिक्कत नहीं ना? अब ध्यान दीजिए, यही बकलोलवा क्या कह रहा है सब कमेंट में, ध्यान से समझो। अभी पूरा कमेंट कंसेप्ट पूरा समझता नहीं, सब बीच में हल्ला करने लगता। किसी को कोई दिक्कत नहीं। कभी कभी क्या होता है कि ये बुलाया, भाग गया, और साथे साथ लगले लगले पृथ्वी भी भाग गई। इसी के लगले लगले कौन भाग गई? पृथ्वी भी भाग गई। इसके लगले लगले कौन भाग गई? पृथ्वी भी भाग गई। और जब पृथ्वी भाग गई तब बचेगा कौन यहाँ से? पृथ्वी भी जब भाग जाएगी तो कौन बचेगा यहाँ पे? कोई नहीं बचेगा यहाँ पर। तो चोट्टा कहेंगे। यहां से कभी कभी क्या भाग जाती है? पृथ्वी भी भाग जाती है। अब ये सीधे जाके गिरेगा सब किस पे? शुक्र और मंगल पे। ये कहेगा हम कौन ची कैलो रे, वो दोनों घींच के भाग गया सब यहाँ पे। और इन सब पे गिर के भदाक भदाक गिरेगा सब। तो इन सब के पे सबसे बड़ी खराबी क्या है कि इन पर वायुमंडल भी कम है। इस पे तो CO2 है, इस पे तो कोनो वायुमंडल नहीं है। तो ये बेचारा पे हाथ धबाक धबाक गिरते हैं सब। तो सबसे ज्यादा गढ़ा गढ़ही कहाँ पर है? बुध ग्रह पर है, क्योंकि इसके ऊपर वायुमंडल नहीं है, कोई कवच नहीं है हवाओं का, जबकि इस पर पृथ्वी पे तो हवाओं का कवच है। तो सबसे ज्यादा गढ़ा गुड़ही कहाँ देखा जाता है? बुध ग्रह पर। बेचारे पे कहाँ देखा जाएगा? बुध ग्रह। सब कांड किया है ये मंगलवा, सब कांड ये कैले है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत नहीं है? आगे बढ़ जा। तो इन हम अब देखिए, अब कहेगा कि हम लोग यहाँ पढ़ा रहे हैं, पता चला मंगलवा को उल्का पिंड को खींच के गिरा दिया ऊपर, चपा के मर जाएंगे हम लोग। तो भगवान बहुत होशियार था, हम लोगों की रक्षा करने के लिए चारों ओर हवा की एक परत लगा दिया, वायुमंडल की मोटी परत लगा दिया। अब कहेंगे कि हवा कितना रोकेगा? रे बकलोलवा, तनी से हवा थोड़े है, 600 किलोमीटर लंबा हवा की परत बना दिया, जिसे कहा जाता है वायुमंडल। हवा की परत वही इसे क्या करती है? रोक के रख देती है। तो आप उल्का पिंड समझे, वो उल्का पिंड कुछ नहीं है, ये क्षुद्र ग्रह जो है, एक मंगलवा खींच के अपने भाग जाता है, और धबाक धबाक गिर जाते हैं सब। जो पहले आया वो मंगलवे पे गिरा, और बाकी सब इधर गिर जाते हैं सब। तो इस सब पे खूब ज्यादा गढ़ा गढ़ही है सब, हचाक धड़ाम धड़ाम इस पे गढ़ा गढ़ही गिरते हैं सब। ये काहे इस पे गढ़ा है? समझ में आ गया? किसी को कोई दिक्कत नहीं? अब बात समझिए, हम लोग जो ये जो पृथ्वी है, ये पृथ्वी, देखिए ये पृथ्वी जो है, इस सबको मिटा देते हैं, यहां से दोबारा बनाते हैं। देखिए ये तो यहाँ पर ये कौन सा ग्रह हो गया भाई? ये ग्रह हो गया आपका बुध, सॉरी शुक्र हो गया। अब यहाँ पे आपका आएगा पृथ्वी, ये आएगी यहाँ पर पृथ्वी। पृथ्वी जो है इसके पास तो वायुमंडल है, लेकिन आप बताइए पृथ्वी के बाहर घूम रहा है एक चंद्रमा। पृथ्वी के बाहर कौन घूम रहा है? चंद्रमा।
इस चंद्रमा को पता ही नहीं है, मून जो है उसको पता ही नहीं है कि मंगल चाचा खींच के चल गए हैं। आई धबाक धबाक किस पे गिर जाता है? चंद्रमा पे गिर जाता है। और चंद्रमा पे तो वायुमंडल है ये नहीं है, इतना ना उल्का पिंड गिरा है चंद्रमा पर, धड़ 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 डेली 10 को गिरता है, भड़ाम भड़ाम चंद्रमा पर इतना गिरा है कि चंद्रमा जो है देहात के पुरानका लोटा ऐसा पचक ढचक गया है जहां जहां से। तो जो जहां जहां पचक ढचक गया है, जहां जहां गड़हा हो गया है, वही गड़हवा आप दूर से देखते हैं ना तो कहते हैं चांद में भी दाग है। ना रे बबुआ, दाग ना है, वो चांद में दाग नहीं है, चांद बिल्कुल बेदाग है। चांद में जो दाग है वो गड़हा है, गड़हा। जिस तरह किसी किसी के चेहरा पर पिंपल्स निकल जाता है ना तो गड़हा गड़हा बदखोबड़ हो जाता है। लड़का है तो कोई दिक्कत नहीं, लड़की रहती है तो दुबरा के धंस जाती है। ओ माय गॉड, हमारे पिंपल्स निकल गए, कोई लड़का लाइन नहीं मारेगा हमको, सब हमारी सहेली को लाइन मारेंगे सब। अरे लड़की हमको तो लाइन नहीं मारे, अरे कम से कम 10 गो लड़का लाइन मारेगा तब ना हम सेलेक्ट करेंगे विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो वो सब उस पर क्रीम लगाती है सब, पता नहीं कौन कौन सी क्रीम उरीम, और जब एकदम चकचका जाती है सब शुक्र ग्रह की तरह, तब लहरा के निकलेंगे सब। ओहो, लड़का के गही देख रहे हैं ओकरा के, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बेचारा इसमें चंद्रमा की क्या गलती है? हमेशा गलती करता है, ये चोट्टा गलती करता है, वो सबको थुराता है, ये सब थुरा जाता है सब। यहाँ पे समझ में आ गया कि नहीं आ गया? क्यों थुराता है सब? गलती किसकी थी? गलती थी आपकी, किसकी? तो कौन ग्रह है? मंगलवा है, मार्स की गलती थी, सबको कुचवा दिया। तो चांद में जो दाग है वो दाग नहीं है, गड़हा है। क्या है? गड़हा है। उस गड़हवा में रोशनी अच्छा से नहीं पहुंच पाता है तो लोग कहते हैं गड़हा है। कोई कहता है कि दादी बुढ़िया एगो चल रही है, कोनो कहता है पेड़ है, कोनो कुछ कहता है। ये बकलोल कुछ नहीं है, चांद में कुछ नहीं है। वहां पे क्या चीज है भाई चांद में? तो ये गढ़ा गढ़ी धसल है, यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ जाए। अब हम लोग को क्या मतलब है ससुरा? चांद पे हम रहते ही नहीं है, चांद के बारे में डिटेल से समझ के इस सब पे रहते नहीं। सबसे ज्यादा गढ़ा गढ़ी किस ग्रह पर है? किस ग्रह पर है? बुध पर, क्योंकि वहां वायुमंडल नहीं है। अब आपको समझ में आया कि बाहर वायुमंडल का केवल और केवल काम हमें क्या है? ऑक्सीजन। हमको वायुमंडल से केवल ऑक्सीजन की मतलब है, जबकि भगवान 78% नाइट्रोजन रखा है और 21% ऑक्सीजन रखा है। भगवान चाहता तो केवल ऑक्सीजन दे देता, लेकिन बहुत होशियार था भगवान, पता नहीं कौन यूनिवर्सिटी में पढ़ा था, वो नाइट्रोजनवा को रखा है कि वो उल्का पिंड को बचा देगा। लोग सोचते हैं कि ये 78% नाइट्रोजन है, भगवान पगला था, 21% ऑक्सीजन दिया। अरे लोल कहीं का, 21% में बहुते है, पूरा आदमी सांस ले लेगा। अब एक आदमी 22 को पैदा करेगा तो ऑक्सीजन वो घट जाएगा कुछ दिन में। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आज करवा चौथ है ना, आज कई को जनसंख्या विस्फोट होगा। जनसंख्या बढ़ाने का आज नींव रखेगा सब कई को। चलो देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी पर इसका असर देखते हैं, किसका असर पृथ्वी पर देख लेते हैं। देखो भाई, यहां हम बना देते हैं आपका सूरज को, यहां सूरज हो गया, छोटका छोटका 2 ग्रह बना देते हैं। अरे तुम अभी झांक रहा है ऊपर भाग, छोटका यहां 2 ग्रह बना दे रहे हैं छोटा छोटा। कौन कौन से ग्रह हो जाएंगे यहाँ? बुध और शुक्र, इनसे मतलब नहीं है। अब हम यहाँ बना देते हैं पृथ्वी को, क्योंकि समझना है तो ज्यादा अच्छा से बना रहे हैं। और यहाँ बना देते हैं मंगल को, यहाँ बना देते हैं मंगल को। ये हो गए भाई साहब मंगल, लाल रंग के मंगल हो गए। ये ब्लू कलर की हमारी पृथ्वी हो गई। येलो कलर के ये हमारे बुध भाई शुक्र हो गए, और ग्रे कलर के ये बुध हो गए। क्या इन लोगों से तो मतलब नहीं, इन लोग को समझा दिए, इन लोग को समझा दिए। मेन समझाना अब आपको पृथ्वी पर है कि इसका ज्यादा इफेक्ट पृथ्वी पर क्या पड़ता है। ये मंगल है, ये सब क्या है भाई? क्षुद्र ग्रह है सब, ये सब क्षुद्र ग्रह है सब, ये क्षुद्र ग्रह है। इन क्षुद्र ग्रहों को खींचेगा कौन? ये चोट्टा खींच लेगा, यहाँ पर ये खींच लेगा। कौन खींचेगा? तो वो खींचने का काम करते हैं हमारे मंगल वाले। वहां तक कॉन्सेप्ट समझ दिए। अब देखिए, पृथ्वी का जो घूर्णन होता है वो इस डायरेक्शन में, इस तरह से, ये पृथ्वी के घूमने की दिशा है, पृथ्वी इस तरह से घूमती है।
अब ये जो ग्रह आते हैं, ये आते हैं, ये 2 डायरेक्शन से आते हैं। ये कितने डायरेक्शन से? 2। अगर पृथ्वी के घूमने की दिशा में आया, पृथ्वी के घूमने की दिशा में, मतलब पृथ्वी भी इधरे जा रही थी, अयो ससुरा इधरे आया है, तो इसे कहते हैं उल्का। इसे क्या कहते हैं? उल्का। इसकी स्पीड होती है 72 किलोमीटर प्रति सेकेंड। इसे क्या कहते हैं? उल्का। इसकी स्पीड होती है 72 किलोमीटर प्रति सेकेंड। लेकिन अगर ये उल्टा डायरेक्शन में आया, ये उल्टा डायरेक्शन में, जैसे देखिए पृथ्वी ऐसे घूम रही थी, ये उल्टा आया, तो इसे कहते हैं बोलाइट। इसकी स्पीड होती है 12 किलोमीटर प्रति सेकंड। 12 किलोमीटर प्रति सेकंड। अब भाई इसकी स्पीड कम क्यों होती है? क्योंकि भाई इधर से पृथ्वी घूम रही है तो घर्षण ज्यादा होगा, स्पीड वह कम हो जाएगा। यहाँ देखिए ना, ये भी इधरे जा रहा था, अयो इधरे चला गया। तो जब कभी भी ये उल्का, जब कभी भी ये क्षुद्र ग्रह, जब कभी भी ये क्षुद्र ग्रह, समझिए, जब कभी भी ये क्षुद्र ग्रह मंगल के प्रभाव में आकर पृथ्वी की ओर गति करने लगते हैं और पृथ्वी के गति के दिशा में अगर जाते हैं, इन द डायरेक्शन ऑफ मूविंग, इन द मूविंग डायरेक्शन ऑफ अर्थ, तो उसे हम कहते हैं उल्का। और इसकी स्पीड ज्यादा होती है। आपको ही पता, हवा की दिशा में बहने से, धारा की दिशा में बहने से, नदी की दिशा में बहने से स्पीड बढ़ जाती है। इसकी स्पीड होती है 72 किलोमीटर प्रति घंटा। और जब कभी भी ये उल्टा डायरेक्शन में घुसता है तो घर्षण ज्यादा होने लगता है, जिसे हम कहते हैं बोलाइट। और बोलाइट की स्पीड कम होती है। बोलाइट की स्पीड क्या होती है? कम होती है। लेकिन पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल है, और वह वायुमंडल में जब ये इतना तेज गति से घुसते हैं तो इन पर रगड़ उत्पन्न होने लगता है। क्या उत्पन्न होने लगता है? रगड़। जैसे आप ट्रेन खूब स्पीड से कहीं ट्रेन जा रही है और उसमें से थुथुर निकालिएगा ना, तो आपके थुथुर पे हवा का रगड़ होने लगेगा। तब समझ में आएगा हवा कितना पावरफुल होता है। आंधी में छत पे खड़ा रहिएगा, तब समझ में आएगा हवा कितना पावरफुल होता है। समझ में आएगा कि नहीं? तो ये हवाएं इस पे रगड़ उत्पन्न करती हैं और ये जलने लगते हैं। और जब जलने लगते हैं ना, तो इन्हें हम लोग टूटता हुआ तारा कहते हैं। ये टूटता हुआ तारा नहीं है, ये उल्का पिंड है जो पृथ्वी पर गिर रहा था, जिसे पृथ्वी ने रगड़ कर, पृथ्वी का वायुमंडल जो पृथ्वी का रक्षा कवच है, रगड़ के जला दिया है। रगड़ के क्या कर दिया? जला दिया है, जिसे आप टूटता हुआ तारा कहते हैं, या फिर तारे जमीन पर कहते हैं। रे बकललवा, तारा जमीन पे चल आएगा ना तो हालत खराब हो जाएगा, तोरा मुंह आ देगा। सारा डायनासोर इसी तरह मरा था सब। तो जब ये पृथ्वी के गति के दिशा में रहते हैं तो इन्हें उल्का यानी मेटियोर कहते हैं, और जब विपरीत दिशा में रहते हैं तो इन्हें बोलाइट कहा जाता है। किसी को कोई दिक्कत नहीं है बोलाइट, ये जल ऊपर ही खत्म हो जाते हैं। तो लड़के उन्हें टूटता हुआ तारा, शूटिंग स्टार कहते हैं। इन्हें मन्नत मानते हैं कि जब टूटता हुआ तारा देखेगा तो लड़का कैसे, हे भगवान बहुत दिन से ओकरा चक्कर में पड़े हैं, जब मैट्रिक में थे ना तभी से लाइन मार रहे हैं, अबे ले ना फसल है, ये साल काम करा दीजिए भगवान, टूटता हुआ तारा देख रहे हैं, मन्नत पूरा कर। यही सब मांगबे करता है ऐसा लड़का सा। उसमें से कहेगा रिजल्ट नहीं हो रहा है, रे छोटा कहीं का तू मांग कौन चीरा था, रिजल्ट नहीं हो रहा है। हम गलत बोल रहे हैं? सब मांगता है सब यही सब। लड़की कहती है बढ़िया हमरा ससुराल मिले, हैंडसम दूल्हा मिले, क्योंकि लड़कियों सबको डर रहता है ना कि लड़की सबका नौकरी नहीं होगा तो घर वाला बूढ़ सूढ़ कोनों को थमा देते हैं। सब अजीब दलितर टाइप का रहेगा, लगेगा डायनासोर है, ब्याह करके लेके चल जाएगा। लड़कियों की जिंदगी तो और खतरनाक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? उल्का और बोलाइट में अंतर समझ में आ रहा है? बकलेवा को पूरा ज्योतिष बताइए, पहले ये सब खत्म हो जाएगा तब ना ज्योतिष बताएंगे। ज्योतिष ये सब बता देंगे तब बताएंगे। वो ज्योतिष से भागल जा रहा है, कुछ ना होता है ज्योतिष से। कोनो ज्योतिष से पूछना कोरोना कब खत्म होगा, कोरोना नहीं बताएगा। ये समझ में आ गया? अब एक बात बताइए, जैसे माचिस वगैरह है यहाँ, हाँ माचिस नहीं है। जैसे देखो ये कागज है, ठीक है, ये कागज है, इसको हम आग लगा देते हैं। इस कागज को हम क्या करते हैं? आग लगा देते हैं, ठीक है। तो कभी कभी देखते हैं आदमी चूल्हा जलाने के लिए क्या करता है, कहीं दूसरे जगह आग लगाता है और अगिया ले जाके जलाता है उसमें, यहाँ पर। तो कभी कभी क्या होता है कि ये वहां तक तो पहुंच जाता है, लेकिन कभी कभी बीच में जल के खत्म हो जाता है। तो ऐसा घटना कई बार देखने को मिला है कि ये जो
क्षुद्र ग्रह हैं ये छोटे आकार के होते हैं और जब ये आते हैं तो पृथ्वी के वायुमंडल में जब प्रवेश करते हैं तो घर्षण से ये जल जाते हैं और जल के ऊपर ही खत्म हो जाते हैं 1 से 2 सेकंड के अंदर, क्योंकि टूटता हुआ तारा देखते होंगे तुरंत खत्म हो जाता है, जल के खत्म हो जाता है। लेकिन कोई कोई बहुते बड़का रहता है, उस ससुरा गिरता है तो जलता है और जलते 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 खत्म होने से पहले पृथ्वी पे धबाक से गिरता है, पृथ्वी पे धबाक से गिर जाता है। तो जब धबाक से गिर जाता है ना तो उसे उल्का नहीं कहते हैं, रास्ता में था तो उल्का, धबाक दे मार दिया तो उल्का पिंड, उल्का पिंड, रास्तवा में उल्का, गिर गया तो उल्का पिंड। तो आप कहेंगे कि हई वाला रास्तवा में बोलाइट, हई गिरल तब, तो हई गिरल तो टेक्टाइट, हई गिरल तो कौन सी उल्का पिंड। समझ में आ गया? बोलाइट जब गिर गया पृथ्वी पर, ध्यान से समझिए, बोलाइट जब पृथ्वी पे गिरा तो इसे कहते हैं टेक्टाइट। क्या कहते हैं? टेक्टाइट। उल्का जब पृथ्वी पे हचाक से गिर गया तो उसे कहते हैं उल्का पिंड, मेट्रोइट, उल्का पिंड, मेटर एंड मेट्रोइट, उल्का पिंड। बोलाइट के गिरने की घटना को कहते हैं टेक्टाइट, उल्का के गिरने की घटना को कहते हैं उल्का पिंड। ससुरा कौनो गिरेगा गढ़ा कर देगा पृथ्वी पर, पृथ्वी पे क्या करेगा? गढ़ा करेगा, बहुत बड़का गढ़ा करेगा। ऐसे ही उल्का पिंड के गिरने से प्रशांत महासागर जी से गढ़ा का निर्माण हो गया है। एरिजोना अमेरिका में एगो बड़का उल्का पिंड गिरा है और अभियो पहाड़ की तरह रखले है, गढ़ा करके आधा घुस गया है और पहाड़ की तरह अभी बचल है वहां पे। तो लोग उस पे चढ़ के घूमते हैं कि ससुरा दूसरे गोला पे से पहाड़वा आया है, गिरा हुआ है एरिजोना में। महाराष्ट्र के लोनार जिला में एगो गिरा था आज से 10,000 साल पहले, जिसका नाम था बुल्ढाना जिला में, जिसपे गढ़ा कर दिया था, जिससे एक झील बन गया जिसका नाम था लोनार झील। तो महाराष्ट्र का लोनार झील इसी गढ़ा से बना है। तो जब कभी दूसरे गोलापे से आया हुआ गढ़ा, पत्थर या हत्चका पिंड इस पे से आके इस पे भौंका कर देता है, तो ऐसे भौंका को हम लोग क्रेटर झील कहते हैं। तो ऐसे भौंका को क्या कहते हैं? क्रेटर झील। व्हाट इज क्रेटर झील? क्रेटर झील इज ए झील विच इज मेड बाय द एक्सटर्नल पार्ट ऑफ स्पेस लाइक एस्टेरॉयड बेल्ट। समझ में आ गया कि नहीं? क्या क्रेटर झील क्या होता है? ऐसा झील जिसका निर्माण उल्का पिंड के गिरने से या टेक्टाइट के गिरने से होता है, उसे कहते हैं क्रेटर झील। भारत का क्रेटर झील लोनार झील। दुनिया का सबसे बड़का उल्का पिंड अभी देखने को मिलता है तो अमेरिका के राज्य एरिजोना में। बिहार में भी गिरा था तो इतना छोटा छोटा, तो गिरते समय इतना छोटा होगा थोड़ी ना, गिरते समय तो बहुत बड़ा होगा। छोटा सा बचा था इतना छोटा। सोचिए कुछ दिन पहले मधुबनी की मधेपुरा में गिरा था, बताइए इतने बड़का गिर जाएगा तो क्या हाल होगा? बहुत खतरा हो जाएगा। तो आप उल्का समझ गया। उल्का को कहते हैं मेटर। अले ससुरा मिट गया, ही पगला गया। कंप्यूटर भी ना होता है ना, कभी कभी सनक जाता है, लिख रहे हैं तो मिटा दिया होगा। उल्का समझ में आ गया? उल्टा लिख दिए, उल्का हो गया। उल्का गिरा तो उल्का पिंड, बोलाइट गिरा तो टेक्टाइट। किसी को कोई दिक्कत नहीं, सब लड़का समझ में आ गया, किसी को कोई दिक्कत नहीं। बहुत अच्छा समझ गया सब। समझ में? कंट्रोल जेड इसमें नहीं होता है। हो गया? मून अभी नहीं पढ़ाए हैं, मून पढ़ाए नहीं इसलिए मून का क्वेश्चन नहीं पूछिए, चंद्रमा पढ़ाएंगे तो बता देंगे। चलिए देखिए अब ध्यान से, क्वेश्चन आता है इस उल्का पिंड से क्या प्रभाव पड़ता है। तो इस उल्का पिंड से पृथ्वी का मास बढ़ जाता है, पृथ्वी का द्रव्यमान बढ़ जाता है। आप सोचिए ना, हाई 100 किलो का है तो गिर जाएगा, पे गिर गया तब वो बड़ा ऊपरा जल जाएगा तो राखी उखी बचल रहेगा। राख समझते हैं ऐस, इंग्लिश में क्या कहते हैं? ऐस। तो राख। तो पृथ्वी का द्रव्यमान बढ़ रहा है और आपको पता है कि द्रव्यमान बढ़ने से गुरुत्वाकर्षण बढ़ जाता है। द्रव्यमान बढ़ने से गुरुत्वाकर्षण बढ़ जाता है क्योंकि F बराबर गुरुत्वाकर्षण बल F बराबर होता है कैपिटल G m1 m2 बाई r स्क्वायर। तो जब भी द्रव्यमान बढ़ाएंगे तो गुरुत्वाकर्षण बढ़ जाएगा। तो उल्का पिंड के गिरने से द्रव्यमान बढ़ जाता है जिससे गुरुत्वाकर्षण बल बढ़ जाता है, लेकिन पृथ्वी पर इसका बोझ बनने से पृथ्वी झुकते जा रही है। आज से कुछ साल पहले, यानी आज से लगभग मिलियन साल पहले, पृथ्वी महज
कितने डिग्री पे झुकी थी? आज 23.5 डिग्री पे झुकी है, लेकिन लगभग मिलियन वर्ष पहले पृथ्वी जो थी वो केवल 21 डिग्री पर झुकी हुई थी। कितने डिग्री पे? 21 डिग्री पे। आज कितने पे झुकी है? 23.5 पे। ये धीरे धीरे पृथ्वी को क्या कर रहा है? झुका रहा है सब। 2-4 करोड़ साल बाद ही पृथ्वी को उलाट देगा सब। सोचा कुल भारा जाएगा यहाँ पे, तो उलटिए ना जाएगा। भारा जाने का मतलब समझते हैं? सडनली फॉल डाउन ऑफ एनीथिंग इज नोन एज भारा जाना इन बिहारी लैंग्वेज। ओके, चलिए ध्यान से समझिए। तो ये पृथ्वी को झुका रहे हैं सब। उसके अलावे ये जब आते हैं तो घर्षण से एनर्जी पैदा होती है, हीट एनर्जी, और पृथ्वी पर ग्लोबल वार्मिंग भी होने लगती है। पृथ्वी पे क्या होती है? ग्लोबल वार्मिंग होती है, और इसका जो राख होता है वो रेड कलर का हो जाता है, जिसे हम लोग रेड रेन कहते हैं। एसिड रेन नहीं, रेड रेन कहते हैं। क्या कहेंगे? रेड रेन। और पृथ्वी धीरे धीरे भारी होती जा रही है। देखिए, इसके गिरने से पृथ्वी भारी हो रही है। भारी होने से गुरुत्वाकर्षण बल बढ़ जा रहा है, और इसके घूमने की गति धीरे धीरे कम हो रही है। जैसे मान लीजिए ना, हम ऐसे ऐसे धीरे हम घूम रहे हैं, कोनो एगो थरिया लिया के रख दिया, कोनो लोटा रख दिया, कोनो दूगो ईंटा ले आके हमारे ऊपर लाद दिया। अरे सोचो, लाद देगा तो हम धीरे ना घूमेंगे, तो धीरे धीरे लाद दे रहा है सही। इसलिए अब पृथ्वी 24 घंटा में घूमती है, नहीं तो पहले पृथ्वी महज 18 घंटे में घूम जाती थी। अब ये लाद दिया ऐसे इतना कि पृथ्वी अब धीरे हो गई है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत नहीं? सब समझ गया सब। ये मेंस में आके सब लिख दीजिएगा। मेंस में जाइएगा तो लिख दीजिएगा, सब आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अपने से सोचना रे भाई, ये गिरेगा तो पृथ्वी का द्रव्यमान बढ़ेगा, तो गुरुत्वाकर्षण बढ़ेगा, घूर्णन धीमा हो जाएगा, इसको लेटा देगा। इसके गिरने से, घर्षण से आग लग जाता है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी, राख वगैरह जमा होगा, उसे हम लोग क्या कहते हैं? रेड रेन कहते हैं। खत्म हो गया। पृथ्वी को ये क्या कर रहा है? ज्यादा झुका रहा है, और इसका घूर्णन धीमा कर रहा है, लेकिन गुरुत्वाकर्षण बढ़ा रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ा रहा है, रेड रेन बढ़ा रहा है। किसी को कोई दिक्कत नहीं? पृथ्वी की दिशा में गिरा तो उल्का, धप दे गिर गया तो उल्का पिंड, विपरीत दिशा में आया तो बोलाइट, धपाक दे गिरा तो टेक्टाइट, गिरेगा तो गड़हा कर देगा, जिसे झील कहते हैं। ऐसे झील को हम क्या कहते हैं? क्रेटर झील। अगला क्लास कल करेंगे। बहुत टाइम हो गया जी, हो गया, बस करिए, अगला क्लास कल।